हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एटॉमिक हैबिट्स नामक किताब से लक्ष्यों के बारे में भूल जाएं, इसके बजाय सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। इसे सुनने के बाद अवश्य ही आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी। आधुनिक बुद्धिमत्ता का दावा है कि हम जीवन में जो चाहते हैं, बेहतर फिटनेस हासिल करना, सफल व्यवसाय चलाना, ज्यादा तनाव रहित रहना और कम चिंता करना, मित्रों और परिवारों के साथ ज्यादा समय बिताना, उसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम स्पष्ट लक्ष्य के तरफ जिनकी दिशा में हम काम कर सके। कई सालों तक मैंने भी अपने आदतों के साथ यही किया। मैं हर आदत को एक लक्ष्य बना लेता था जिस तक मैं पहुंचना चाहता था। मैंने लक्ष्य तय किए कि मैं स्कूल में कौन से ग्रेड पाना चाहता हूं, जिम में कितना वजन उठाना चाहता हूं, व्यवसाय में कितना मुनाफा कमाना चाहता हूं आदि। मैं कुछ लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन ज्यादातर में असफल रहा। अत्यंत मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मेरे परिणामों का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम संबंध है। इनका लगभग पूरा संबंध उस सिस्टम से था जिन पर मैं चलता था। सिस्टम और लक्ष्यों के में क्या अंतर है? यह एक ऐसा अंतर है जिसे मैंने सबसे पहले स्कॉट एडम्स से सीखा था, जो डिल्बर कॉमिक के कार्टूनिस्ट हैं। लक्ष्य का मतलब है वे परिणाम जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। सिस्टम का मतलब है वे प्रक्रिया जो उन परिणामों की ओर ले जाती है। यदि आप कोच हैं तो चैंपियनशिप जीतना आपका लक्ष्य होता है। आप किस तरह खिलाड़ियों को नियुक्त करते हैं, अपने असिस्टेंट कोच से प्रबंध करते हैं और अभ्यास कराते हैं, ये सभी सिस्टम है। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य मिलियन डॉलर का व्यवसाय बनाना हो सकता है। आपका सिस्टम यह है कि आप अपने प्रोडक्ट संबंधित विचारों का परीक्षण कैसे करते हैं, कर्मचारियों को कैसे नियुक्त करते हैं और विज्ञापन अभियान कैसे चलाते हैं। अगर आप संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई धुन बजाना हो सकता है। आपका सिस्टम यह है कि आप कितनी ज्यादा बार अभ्यास करते हैं, आप मुश्किल टुकड़ों को कैसे तोड़ते हैं और संभालते हैं, अपने प्रशिक्षक से कैसे फीडबैक लेते हैं। अब रोचक प्रश्न आता है कि अगर आप अपने लक्ष्यों को पूरा तरह नजरअंदाज कर दें और सिर्फ अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें, तब भी क्या आप सफल हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप बास्केटबॉल कोच हैं और चैंपियनशिप जीतने के लिए अपने लक्ष्य को नजरअंदाज करके सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी टीम अभ्यास में हर दिन क्या करती है, तब भी क्या आपको परिणाम मिलेगा? मैं सोचता हूं कि आपको मिलेगा। किसी भी खेल के लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ मैच खत्म करना है, लेकिन यह कि पूरे मैच में आप सिर्फ स्कोर बोर्ड को ही घूरते रहें। सचमुच जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि आप हर दिन बेहतर बनने का ध्यान केंद्रित करें। 3 बार सुपर बोल के विजेता रह चुके बिल वॉल्श के शब्दों में, स्कोर अपनी परवाह खुद कर लेता है। यही जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में सच है। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य करने के बारे में भूल जाएं, इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। मेरी बात का क्या मतलब है? क्या लक्ष्य बिल्कुल ही अनुपयोगी है? जाहिर है ऐसी बात नहीं है। लक्ष्य दिशा तय करने के मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ प्रगति की बात आती है सिस्टम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचे और अपने सिस्टम बनाने में पर्याप्त समय नहीं लगाएंगे, लक्ष्य हासिल करना सिर्फ क्षणिक परिवर्तन है। कल्पना करें कि आपका कमरा गंदा है और आप इसकी सफाई करने का लक्ष्य तय करते हैं। अगर आप सफाई करने की ऊर्जा जुटा लेते हैं तो इसके बाद आपका कमरा साफ होगा हाल फिलहाल। लेकिन अगर आप लापरवाही और फुहरपन की आपकी पुरानी आदतें कायम रहती है जिनकी वजह से कमरा गंदा होता है, तो जल्द ही आपको अटाले और अवसाद नया ढेर दिखाई देगा। इसे देखकर आप एक बार फिर प्रेरणा की नई कौन की आशा करेंगे। हर बार आप उसी परिणाम के पीछे भागेंगे, क्योंकि आपके इसके पीछे के सिस्टम को कभी नहीं बदला। आपने अपने कारण को दूर नहीं किया था, आपने तो सिर्फ लक्ष्य का इलाज किया था। लक्ष्य हासिल करने से आपका जीवन कुछ समय के लिए बदल जाता है। सुधार संबंधी या सहज बोध के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमने परिणामों को बदलने की जरूरत है, लेकिन यह सच नहीं। हमें जो चीज बदलने की जरूरत है वे है सिस्टम जो परिणामों को उत्पन्न करते हैं। जब आप परिणामों के स्तर पर समस्याओं को सुलझाते हैं तो ये सिर्फ कुछ समय के लिए सुलझती है। अगर आप हमेशा बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको समस्याओं को सिस्टम के स्तर पर सुलझाने की जरूरत है। इनपुट सही कर लेंगे तो आउटपुट अपने आप सही हो जाएगा। लक्ष्य आपकी खुशी को सीमित करते हैं। किसी भी लक्ष्य के पीछे छुपी हुई मान्यता यह रहती है, जब मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लक्ष्य पहले मानसिकता के साथ समस्या यह है कि आप लक्ष्य हासिल होने तक अपनी खुशी को लगातार स्थगित करते जाते हैं। मैं इस जाल में इतनी बार फंस चुका हूँ कि गिनती भूल गया हूँ। वर्षों तक खुशी हमेशा मेरे भविष्य में रहती थी। मैंने खुद से वादा किया कि जब मैं 20 पाउंड मांसपेशी हासिल कर लूंगा या जब मेरे कारोबार पर न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपेगा तो मैं खुश होऊंगा। इसके अलावा लक्ष्य या तो
यह तो वह द्वंद्व भी उत्पन्न होता है, या तो आप अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं और सफल बन जाते हैं, या फिर आप असफल हो जाते हैं और निराशा हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप उसी के संकीर्ण संस्करण में खुद को मानसिक रूप से रख देते हैं। यह राह भटकने जैसा है। यह संभव नहीं है कि जीवन में आपकी वास्तविकता यात्रा ठीक वैसी ही होगी जिसकी योजना आपने शुरू करते समय मन में बनाई थी। सफलता के कई मार्ग है, इसलिए आपने सुख को केवल एक परिदृश्य तक सीमित रखने में कोई समझदारी नहीं है। सिस्टम पहले वाली मानसिकता इसका इलाज करती है। जब आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं, जो आपको खुश होने के लिए भविष्य का इंतजार नहीं करना पड़ता। जब तक आपका सिस्टम चल रहा है तब तक आप हर समय संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। एक और बात, आपका सिस्टम कई अलग अलग प्रकार से सफल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ उसी तरफ सफल हो जिसके आपने कल्पना की थी। लक्ष्य दीर्घकालीन प्रगति के विरोध होते हैं। लक्ष्य केंद्रित मानसिकता यो प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। कई धावक महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिनिश लाइन पार करते ही वे अभ्यास करना छोड़ देते हैं। इसके बाद वे रेस से प्रेरित नहीं होते। जब आपकी सारी कड़ी मेहनत किसी खास लक्ष्य पर केंद्रित होती है तो उसे हासिल करने के बाद आपकी प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। इसलिए कई लोग लक्ष्य हासिल करने के बाद अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। लक्ष्य तय करने का उद्देश्य खेल में जीतना है। सिस्टम बनने का उद्देश्य खेल को खेलते रहना है। सच्ची दीर्घकालीन और लक्ष्य रहित होती है। यह किसी बड़ी उपलब्धि के बारे में नहीं होती। यह अंतहीन संशोधन और सतह सुधार का चक्र होती है जो लगातार चलता रहता है। इसमें आपकी प्रगति इस बात से तय होती है कि आप प्रक्रिया के प्रति कितने समर्पित हैं। इस तथ्य को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप किताब पढ़ने में रुचि रखते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप आसानी से इस किताब को ले सकते हैं। यह तथ्य अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।